नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछ चुकी है। ठाकुर वोट बैंक को लेकर समाजवादी पार्टी ने बड़ी रणनीति तैयार की है और इस बार कई दिग्गज मैदान में होंगे। क्या बृजभूषण सपा में आकर बीजेपी को बड़ा झटका देंगे? किस ठाकुर नेता का कद बढ़ा और किसका टिकट कटने वाला है? पूरी लिस्ट के साथ आज की इस रिपोर्ट में ध्यान से देखिए। यूपी में ठाकुर समुदाय का असर करीब 100 सीटों पर है। बीजेपी को 2022 में इसमें से 43 सीट पर ठाकुर नेताओं से जीत मिली। सपा के पास सिर्फ 4 विधायक थे, लेकिन अब वह गैप को भरने में लगी हुई है और ये तब हो रहा है जब योगी आदित्यनाथ खुद ठाकुर चेहरे हैं। क्या सपा उनके ही गढ़ में उनको चुनौती देने की तैयारी कर रही है? बृजभूषण शरण सिंह ने 6 बार के सांसद गोंडा, बहराइच, अयोध्या बेल्ट में भारी पकड़। रेसलिंग विवाद के बाद बीजेपी से दूरी बढ़ी। कयास है कि बेटे प्रतीक भूषण को विधानसभा टिकट दिलाने के लिए सपा से डील हो सकती है। दूसरे नंबर पर नाम आता है राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह, गोंडा किंग, जनसत्ता दल के लोकतांत्रिक के मुखिया। बीजेपी से गठबंधन करेंगे या अकेले लड़ेंगे? योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सांसद से मुख्यमंत्री बने ठाकुरों का बड़ा चेहरा, लेकिन टिकट वितरण में ब्राह्मण ओवैसी को नाराजगी भी बढ़ी हुई है। सबसे पहला नाम आता है इसमें देवेंद्र प्रताप सिंह का। सरानी से सपा विधायक हैं। राजनीतिक सफर सरानी विधानसभा से विधायक। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है देवेंद्र प्रताप सिंह का। राजनीतिक सफर में सरानी विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। यह लगातार जमीनी स्तर पर काम करते हैं। ठाकुर मतदाताओं के बीच इनकी अच्छी पकड़ है। पार्टी के प्रति निष्ठावान और क्षेत्र में युवाओं और किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने वाले नेता हैं। इनका टिकट कन्फर्म माना जा रहा है। ओम प्रकाश सिंह भी इसी लिस्ट में आते हैं। पूर्व मंत्री रह चुके हैं। घोसी से यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं और अनुभवी गंभीर नेता हैं। ब्राह्मण हैं और ठाकुर समन्वय के प्रतीक भी हैं। सपा में इनकी भूमिका नीतिगत सलाहकार, रणनीति बनाने में माहिर, पार्टी के थिंक टैंक का हिस्सा हैं। और तीसरे नंबर पर नाम आता है आनंद भदौरिया, सपा सांसद हैं। ये छवि युवा ऊर्जावान अखिलेश यादव के बेहद करीबी हैं। राजनीति में इनकी भूमिका पार्टी में सोशल मीडिया और थिंक विंग को मजबूती देने का काम करते हैं। जनता में प्रभाव इनका नौजवानों और छात्रों वर्ग में लोकप्रिय, अक्सर जमीनी मुद्दों पर सरकार को घेरते रहते हैं। चौथे नंबर पर नाम आता है मंजू सिंह, बलिया नगर से संभावित प्रत्याशी हैं। पृष्ठभूमि सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में पहचान, महिलाओं के मुद्दों पर मुख्य राजनीति ताकत। बलिया की राजनीति में नई लेकिन दमदार एंट्री। 5वें नंबर पर नाम आता है सोनू मोनू सिंह हैं। इनका स्थानीय स्तर पर ठाकुर समुदाय में अच्छी पकड़, कई सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं। मुस्लिम ठाकुर समीकरण को साधने की कोशिश में लगे हुए हैं। फोकस इनका बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य पर और अपराध पर ये बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी बात रखते हैं। 6वें नंबर पर नाम आता है जितेंद्र सिंह, बबुल दरियाबाद। राजनीतिक सफर निर्दलीय विधायक रह चुके हैं। बाद में सपा में शामिल हुए। विवाद, बीजेपी सरकार में टिकट न मिलने से नाराज, अब सपा के लिए ताकत बन चुके हैं और क्षेत्रीय स्तर पर ये बहुत ही तगड़े तरीके से काम करते हैं। बाराबंकी और फैजाबाद बेल्ट में व्यक्तिगत प्रभाव से इनके वोट मिलते हैं। योगेश प्रताप सिंह सत कबीर नगर से ये विधायक रह चुके हैं। अखिलेश यादव की सरकार में गृह मंत्री भी रह चुके हैं। पूर्वांचल क्षेत्र में प्रभावशाली ठाकुर चेहरा, कानून व्यवस्था पर मजबूत पकड़ है। जनता की छवि में ईमानदार और कड़क अफसर के रूप में भी इनकी छवि बनी हुई है। 8वें नंबर पर नाम आता है अरविंद सिंह गोप, बाराबंकी। मुलायम सिंह यादव के करीबी, सपा संगठन में मजबूत पकड़ रखने वाले, संगठनात्मक कार्यों में माहिर, टिकट वितरण और प्रचार की रणनीति में माहिर हैं। वोट बैंक ठाकुर, यादव और मुस्लिम मतों का संतुलन बनाने में भी माहिर हैं। 9वें नंबर पर नाम आता है कार्तिकेय राणा,
देवेंद्र बंद पिछला प्रदर्शन 2022 में भाजपा से सिर्फ 7,000 वोटों से हारे, लेकिन देवेंद्र बंद में मुस्लिम, ठाकुर और समीकरण पर फोकस करते हैं। युवाओं में पकड़ है, डिजिटल माध्यमों से प्रचार में आगे, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले नेता हैं।